ईसा मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज से हम प्रेरित काल के तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर पवित्र माता कलीसिया हमारे मनन चिंतन के लिए कुछ वचन भाग प्रस्तुत कर रही है। अगर आज की इस वचन की ओर और या आज के वचन भागों की ओर हम ध्यान से देखने से या अपने नजर को उस वचन की ओर डालने से हमें यही पता चलता है कि पिता ईश्वर अपने अपने चुने हुए लोगों को या किसी लोगों को नियुक्त करते हैं किस कार्य के लिए, और वे लोग बड़ी लगन के साथ, बड़ी दिलचस्पी के साथ और बड़ी इच्छा के साथ उस मिशन को पूरा करते हुए हम देख सकते हैं। और आज के पहले वचन भाग में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वचन 20 से 26 तक के वचन भाग में हम यही देख सकते हैं कि पिता ईश्वर ने इस्राएलियों को तोहफे के रूप में दिए कानान देश की ओर प्रस्थान करते हुए हम देख सकते हैं, या पिता ईश्वर की सहायता से पिता ईश्वर द्वारा मिले उस दान को पूरा करते हुए उन इस्राएलियों को हम देख सकते हैं। और उसी प्रकार निनवे वासियों को पिता ईश्वर की वाणी सुनाने के लिए पिता ईश्वर यूना नबी को चुनते हैं, और पिता ईश्वर ने यूना नबी को कहते हैं कि उन निनवे वासियों को सुसमाचार या वाणी सुनाने के लिए। और यह यूना नबी उन निनवे वासियों को ईश्वर के द्वारा जो वचन मिला है, ईश्वर के द्वारा जो वाणी मिली है, उस वाणी को सुनाने के हेतु उस मिशन कार्य में बड़ी लगन के साथ अपने मिशन को पूरा करने हेतु जाते हुए हम यूना नबी को भी देख सकते हैं। उसी प्रकार रोमियो के नाम पत्र में अध्याय 15 वचन 14 से लेकर 21 तक के वचन भाग में ईसा मसीह द्वारा सौंपे गए सुसमाचार की घोषणा करने हेतु अपने मिशन कार्य में लगे हुए संत पौलुस को हम देख सकते हैं। संत पौलुस जो मसीह के विरुद्ध था, संत पौलुस जो मसीह लोगों के विरुद्ध था, मसीह का तिरस्कार करता था, और वही संत पौलुस अपने जीवन में प्रभु ईसा मसीह को अनुभव करते हुए, प्रभु मसीह को अपने दिल में रखते हुए सुसमाचार की घोषणा करने हेतु आगे बढ़ते हुए और उसके मिशन कार्य में आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। इसलिए संत पौलुस मसीह का अनुभव इतना किया कि हिम्मत के साथ कहता है कि मैं उस जगह जाके सुसमाचार की घोषणा करूंगा जहां तक अभी तक मसीह का सुसमाचार ना फैला है, और जहां अभी तक किसी ने सुसमाचार की घोषणा ना की है। इसलिए संत पौलुस जिस प्रकार सुसमाचार की घोषणा करते हैं, उसी प्रकार हमें भी वही आह्वान है, वही हमें एक संदेश मिलता है हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा कि हम भी उस जगह जाए सुसमाचार की घोषणा करने कि जहां अभी तक किसी ने सुसमाचार की घोषणा ना की हो। और आज के सुसमाचार में भी संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 9 वचन 1 से लेकर 6 तक के वचन भाग में प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों को अधिकार देते हैं, अवदूतों के ऊपर अधिकार देते हैं, सुसमाचार घोषणा करने की एक आदेश देते हैं, और इस आदेश के या अपने गुरु द्वारा मिले उस वचन को सुनते हुए, उस वाणी को अपने दिल में रखते हुए सभी शिष्यों बड़ी लगन के साथ, बड़ी उत्साह के साथ सुसमाचार की घोषणा करने हेतु बहुत दूर तक बड़े बड़े शहर में, बड़े बड़े जगह में जाकर प्रभु मसीह की सुसमाचार की घोषणा करते हैं। उसी प्रकार आज हम सब लोग प्रभु ईसा मसीह के चेले हैं, हम सब लोग प्रभु मसीह के शिष्य लोग हैं, और हमारा भी अधिकार है, हमारा दौत्य है और हमारी जिम्मेदारी है कि प्रभु मसीह की सुसमाचार सुनाना है, प्रभु मसीह के संदेश को लेकर जगह जगह जाना है। और आजकल की दुनिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहां प्रभु मसीह का सुसमाचार अभी तक फैला नहीं है। उस जगह जाके प्रभु मसीह का सुसमाचार सुनाना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए यशायाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 52 वचन 7 में हम पढ़ते हैं, यशायाह नबी कहते हैं जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार विदित करता है, और इस्राएल या सियोन से कहता है कि तेरा राज आ रहा है, तेरा गुरु आ रहा है, तो सियोन से उतरते समय या पर्वत से उतरते समय उनके पांव कितने रमणीय लगते हैं। और रोमियो के नाम पत्र में संत पौलुस भी अध्याय 10 वचन 15 में संत पौलुस भी कहते हैं, धर्म ग्रंथ में लिखा है जो वचन घोषित करता है उनके चरण कितने सुंदर लगते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
सुसमाचार की घोषणा करना हमारा महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी है। सुसमाचार की घोषणा करना हमारा कर्तव्य है। आइए हम सब लोग सुसमाचार के लिए जीते हैं और सुसमाचार की घोषणा करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य लोगों को चुना है, हम सुनते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 वचन 14, 15, 16 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को चुना है तो 3 मुद्दे उनके सामने रखा है और 3 बातों को उनके सामने रखा है। पहली बात है, शिष्य लोगों को बोला है प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ रहने के लिए अवदूतों के ऊपर, दूसरी बात है अवदूतों के ऊपर अधिकार दिया है और तीसरी बात है सुसमाचार घोषणा करने के लिए बोला है। तो हम उसी प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग हैं, हमें भी वही अधिकार मिला है, हमें भी वही जिम्मेदारी मिली है सुसमाचार की घोषणा करने के लिए। इसलिए ना संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहला पत्र में अध्याय 9 वचन 16 में संत पौलुस कहते हैं सुसमाचार घोषित करना मेरा कर्तव्य है और वह सुसमाचार की घोषणा करूं तो उसमें मुझे कुछ ये गर्व करने की जरूरत नहीं है। अगर लेकिन मेरे जीवन में ना सुसमाचार की घोषणा ना करूं तो धिक्कार मुझे। प्यारे भाइयों बहनों, सुसमाचार की घोषणा अगर हमारे जीवन में हम नहीं करते तो हम भी संत पौलुस के समान बोलना चाहिए कि धिक्कार मुझे अगर मैं सुसमाचार की घोषणा ना करूं तो। आइए आज के जमाने में सुसमाचार की घोषणा करना हमारे लिए एक बड़ी आह्वान है, बड़ी चुनौती है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह से एक संदेश लेते हुए, प्रभु मसीह की कृपा से, प्रभु मसीह की दुआ से हम सुसमाचार की घोषणा करते हैं। हम जानते हैं आजकल के जमाने में प्रभु मसीह के शब्द हम लोग हैं। आइए इन हमारे शब्दों से सुसमाचार की घोषणा करते हैं। आइए हम सब लोग आज के पूजा बलिदान में विशेषकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु से दुआ मांगते हैं और सुसमाचार की घोषणा करने के लिए हम अपने आप को आगे बढ़ते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।